Class 5th. Today we are discussing the third lesson of your EVS. आज हम EVS का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नेम क्या है? इट्स नेम इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब मुंह में अपन जो टेस्ट करते हैं ना खाने का, जैसे स्वीट होता है, बिटर होता है, सॉर होता है। स्वीट मतलब मीठा, बिटर यानी कड़वा, और स्वीट यानी मीठा टेस्ट होता है ना। सॉर यानी खट्टा होता है। तो हम जब खाना खाते हैं तो टेस्ट पहले करते हैं उसका, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, वहाँ वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब पचना, ठीक है। क्योंकि हम खाना ऐसा थोड़ी एक बार खाते हैं कि वो हमेशा जीवन भर चल जाता है। हम एक बार खाते हैं, वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे शरीर को उससे एनर्जी मिल जाती है। फिर शाम को फिर खाना खाते हैं। हर दिन में 2 से 3 बार हम लोग फूड को ईट करते हैं, ठीक है। तो लेसन का नाम है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, है ना। मतलब खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना मतलब हमारी बॉडी उसको हमारे शरीर के लिए यूज़ कर लेती है एनर्जी के फॉर्म में, जिससे हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओ तो क्या होता है? आप थक जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। झंपा रैन इनटू द किचन। रैन यानी दौड़ती हुई गई। झंपा नाम की कोई लड़की होगी। रैन यानी दौड़ते हुए कहाँ गई? इनटू द किचन, अपने किचन में गई। इन कॉट होल्ड ऑफ हर मदर, और अपनी मम्मी को पकड़ते हुए बोली, क्या बोली? माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। आई एम नॉट गोइंग टू ईट। गोइंग टू ईट मतलब मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। नॉट गोइंग टू ईट मतलब ये खाने वाली नहीं हूँ। क्या? कड़वा करेला। बिटर यानी होता है कड़वा, जो खारा सा लगता है ना, उसको कहते हैं। तो बिटर करेला मैं नहीं खाने वाली हूँ। इसका नाम ही बिटर गॉड होता है। करेले को इंग्लिश में बिटर गॉड कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो बिटर टेस्ट का होता है, कड़वा होता है ना। गिव मी गुड़। गुड़ कहते हैं इसको, मतलब गुड़ दीजिए, जैजरी या फिर कुछ शक्कर दे दीजिए, एंड रोटी में उससे खा लूँगी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, उसकी मम्मी ने स्माइल किया। एंड सेड, सेड मतलब उसको बोला। यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने रोटी और शुगर कब खाया? मॉर्निंग में खाया था, सुबह सुबह। झूलन टीज्ड झंपा। झूलन मतलब उनकी माता का नाम होगा, उसने झंपा को चिल्लाया। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम एक ही तरह का खाना खा के, रोटी शक्कर खा के बोर हो जाओगी? जम्पर रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। मम्मी ने, वो उसकी मम्मी को कहती है कि मम्मी, क्या तुम इमली खाते हुए कभी बोर होती हो, है ना। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मतलब उसकी मम्मी शायद इमली ज़्यादा खाती होगी, तो उस लड़की ने बोला कि जैसे ही मैं इमली का नाम लूँगी तुम्हारे मुंह में तो पानी आ जाएगा, है ना। मैं शर्त लगाती हूँ, आई बेट मतलब मैं शर्त लगाती हूँ, योर माउथ इज वाटरिंग, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगा होगा। वाटरिंग यानी पानी आने लगना। जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आने लगा होगा। श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। श्योर, उसने बोला सही बात है। आई लव द सॉर इमली, मुझे खट्टी इमली अच्छी लगती है, बट लेकिन आई ईट, ईट यानी खाती हूँ, स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू मतलब मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। सॉल्ट यानी होता है नमक। नमकीन चीज़ें जो नमकीन होती है ना, जैसे हमारी वेजिटेबल्स हम जो खाते हैं उनको पकाते हैं तो नमकीन हो जाती है। आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ। सैड झूलन मतलब उसकी माता झूलन जो ने कहा ऐसा। एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और जो इसकी नानी है झूलन की, जो मदर है, वो भी वहाँ आ चुकी हैं और तीनों हंस रहे हैं, या दोनों हंस रहे हैं इसके ऊपर। झूलन सेड टू जंपा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आप अपनी आंख बंद करो और अपना माउथ खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी खाने के लिए। यू हैव टू टेल वॉट इज इट, तो आपको मुझे टेस्ट करके बताना होगा कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन
जूस इन अ स्पून, मतलब उन्होंने एक स्पून यानी चम्मच में कुछ लेमन जूस, खट्टा सा होता है ना लेमन जूस, वो लिया। एंड जम्पास माउथ, और उसको कहाँ रख दिया, जंपा के माउथ में रख दिया। सॉर लेमन, चंपा रिप्लाइड क्विकली, चंपा ने जोर से चिल्लाकर बोला कि ये क्या है, ये है लेमन, सॉर लेमन, खट्टा लेमन। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हमारा हो चुका है। इस प्रकार का डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। अगले न्यू पेज पे चलते हैं। जूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैजरी, उन्होंने कुछ स्मॉल पीस ऑफ जैजरी लिया, मतलब शुगर या गुड़ जैसा कुछ। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट, उन्होंने बोला कि इसको चबाना, क्रश करना यानी अपने मुंह में लेके चबाना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। झूलन क्रस्ट द जैजरी बट झंपा इजीली गेस्ड इट, ठीक है, चंपा इसको आसानी से गैस करना यानी पहचान गई कि ये क्या चीज़ है। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम, उन्होंने इस प्रकार का गेम खेला बहुत सारे फूड आइटम यानी खाने की चीज़ों के साथ में। जंपा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, लेकिन जब फ्राइंग फिश मतलब कोई मछली को पका रही थी उसकी मम्मी, तब उसे पहले ही पता चल गया कि फिश बन रही है। झूलन सैड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज, फिर उन्होंने बोला कि अपनी नाक को बंद करो। क्लोज योर नोज मतलब नाक को बंद करो, क्योंकि नाक बंद कर लोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। अब बताओ ये क्या है। जंपा वॉज कन्फ्यूज, जंपा कन्फ्यूज थी। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड सम वॉट सोर, मतलब ये थोड़ा सा कड़वा है। अबिट मतलब थोड़ा सा होता है, अबिट यानी थोड़ा सा, बिटर यानी कड़वा। अ लिटिल सॉल्टी थोड़ा सा सॉल्टी, एंड सम वॉट सॉर और खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पून फुल, मुझे एक चम्मच भर के और दो। झूलन टुक अनादर स्पून फुल ऑफ कुक्ड करेला, उन्होंने कुक्ड करेले को उसके माउथ में दिया। अनकवर्ड झंपाज आइज एंड सेड हियर इज ईट, चंपा लाफ्ड यस गिव मी मोर, और चंपा खुशी से उसे खाने लगी, जबकि वो करेला था लेकिन अच्छा पका हुआ भी था, उसमें दोनों तीनों टेस्ट थे, है ना, सॉल्ट बिटर और सॉर भी, इसलिए। तो ये थी चंपा की छोटी सी स्टोरी जो उसकी मदर उसको बता रही है। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि 3 टाइप के मेनली टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बिटर, सॉल्टी, सॉर और स्वीट, 4 टाइप के, सॉरी, है ना। तो ये 4 टाइप के टेस्ट हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। सॉल्टी खाना खाते हैं हम लोग, सॉर भी खाते हैं, कुछ कड़वा भी खाना होता है लेकिन हम लोग खाते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। डिस्कस एंड राइट, देखते हैं क्या लिखा। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड यानी उसने सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, व्हेन डज योर माउथ वाटर, लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। जैसे ही झंपा ने बोला था उसकी मम्मी को इमली का नाम, तो उनकी मदर, जो झूलन उनकी मदर थी, उनके माउथ में पानी आ गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सुन के हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, आवर माउथ वाटरिंग, हमारे माउथ में पानी आने लगता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद है। तो आपको अपने टेस्ट की 5 चीज़ें लिखना है स्टूडेंट। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ही लिखना है, इसलिए क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे को स्वीट पसंद है तो किसी को सॉर पसंद होता है, तो ये डिफरेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। और जो चीज़ आपको पसंद है उसका टेस्ट तो पता ही होगा, स्वीट है, सॉर है, सॉल्ट है, कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, क्या आपको सिर्फ एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद है, सॉर या स्वीट, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ रहता है। लगभग हमें हर प्रकार के टेस्ट थोड़े थोड़े तो ठीक लगते ही हैं, है ना। तो हर व्यक्ति को सॉर स्वीट ये 2 टेस्ट तो अच्छे लगते ही हैं, कुछ ज़्यादा ही सॉल्टी खाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, है ना। डू यू लाइक ओनली वन, तो लिख सकते हो नो वी डोंट लाइक ओनली वन, वी लाइक स्वीट, सॉर एंड एवरी काइंड ऑफ टेस्ट, हम हर प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स के आंसर्स भी मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में, जिससे आपको टाइम नहीं लगेगा बाद में।
आई ऑफन लाइक टू चेंज माई टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड विथ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी इसका हो सकता है कि हम लोग टेस्ट बदलते हैं, हम हमेशा एक जैसा खाना नहीं खाते, कभी हम मीठा भी खाते हैं, कभी सॉल्ट भी खाते हैं, है ना, कभी बीटर भी खा लेते हैं कि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्या है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जम्पास माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? यस, कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा था, इसका रीज़न ये है अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोर थिंग, मतलब जो खट्टी चीज़ें होती हैं, गिव अस इनफ टेस्ट। तो खट्टी चीज़ों का थोड़े से 2-3 ड्रॉप में ही हमको पता चल जाता है कि ये कैसी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड कहते हैं इंग्लिश में उसे, ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड? यस, आई कैन टेल विथ माई क्लोज्ड आइज बट बाई इट्स स्मेल एंड टेस्ट। हम इसका स्मेल और टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। जब हम इसको माउथ में रखेंगे, चबाएंगे, तो हमें इसका टेस्ट समझ में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज टर्न करते हैं, देखते हैं क्या है पेज टर्न करने के बाद। यस, हियर आर 2 मोर क्वेश्चन। हाउ झम्पा मेक आउट फ्राइड फिश, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं देखेंगे हम हमारे सॉल्यूशन में। हाउ डिड झम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या हम कुछ चीज़ों को बिना सिर्फ उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं? जंपा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल, जंपा ने कैसे पहचाना उसको? उसकी स्मेल से पहचाना। वी कैन गेस सर्टेन समथिंग ओनली बाय देयर स्मेल, बहुत सारी चीज़ों को हम उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, या उनको देखे बिना या टेस्ट किए बिना भी सिर्फ स्मेल से पता लग सकता है। जैसे कि ऑरेंज की स्मेल हो गई, लेमन हो गया, कर्ड हो गया, सम स्वीट एंड समोसास, ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन ever told you to close your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अपनी नाक बंद करके दवाई लेना? कहा होगा स्टूडेंट। समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज अवर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज नॉट टेस्ट गुड और विथ नो गुड स्मेल, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी या जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसको नाक बंद करके जल्दी से पीने का बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्या हुआ? नेक्स्ट है स्टूडेंट, क्लोज योर आइज एंड टेल, है ना, एक गेम खेलो आप लोग भी अपनी आंखें बंद कर करके, है ना। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, कुछ ऐसे खाने के सामान, फूड आइटम जैसे खाने के सामान खरीदिए जो अलग अलग टेस्ट के हों। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जंपा एंड झूलन डिड, जैसा कि जंपा और झूलन ने किया वैसे अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलो। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, उसका कुछ टेस्ट करने का बोलो और उससे पूछो। हाउ डिड इट टेस्ट, वॉट वॉज द फूड आइटम, है ना, ये गेम आप उसके साथ खेल सकते हो। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको खुद ही देना होगा कि आप किस प्रकार कर सकते हो। चाहो तो मैं लिखवा भी सकता हूँ, बट आप करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप गेम खेलोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टेस्ट आपने किया। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, यहाँ पर जो पिक्चर दिया है इस पर मार्क करना है आपको। One at a time put some things to eat in other part of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of mouth. Did you get any taste? उन्होंने बोला है क्या करो, आप चीज़ों को अलग अलग जगह पर रखो, अपने लिप्स पर रखो, है ना, अपने होठों के ऊपर रखो, ठीक है। अंडर द टंग, टंग के नीचे रखो, जीभ के नीचे रख के देखो क्या टेस्ट आएगा उसका। ऑन द रूफ ऑफ माउथ, अपने माउथ के ऊपर रख के देखो क्या किसी चीज़ से टेस्ट आएगा।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट। हम आंसर्स की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। पहला आंसर क्या था, हाउ डिड इट टेस्ट, द टेस्ट वॉज स्वीट। अगर आपने उसको स्वीट दिया होगा तो वो बोलेगा स्वीट टेस्ट है। द फूड आइटम वॉज टॉफ़ी, कोई टॉफ़ी आपने अपने दोस्त के माउथ में दी तो वो बोलेगा ये स्वीट टेस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द टंग। इट वॉज ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ माई टंग। हमारी जो टंग होती है उसका जो सामने का हिस्सा होता है स्टूडेंट, फ्रंट पार्ट, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट जोन्स। हमारे जो टंग होती है स्टूडेंट, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट आते हैं, ठीक है। जो स्वीट टेस्ट है वो हमको सिर्फ इसके आगे वाले पार्ट में मिलता है। सॉल्टी टेस्ट हमको इस सेंटर के अराउंड मिलता है। सॉर और बिटर टेस्ट हमको टंग के पीछे वाले हिस्से में पता चलते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। स्वीट सेंट यहाँ पर फ्रंट में होता है, सॉल्टी इन द सेंटर, एंड सॉर एंड बिटर ऑन द लास्ट, ठीक है। हमारे जो टंग होती है इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ज़्यादा मिर्च मसाला लगता है तो उनको टेस्ट बर्ड ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को टेस्ट बर्ड कम होते हैं तो उनको टेस्ट कम आता है। ऐसा भी रहता है कि कुछ लोगों को टेस्ट ज़्यादा आता है, कुछ को कम आता है, इसका रीज़न होता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ अंडर द टंग। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। नो आई डिड नॉट गेट एनी टेस्ट, मुझे कोई टेस्ट पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि टेस्ट सिर्फ टंग के ऊपर रखने पर ही आता है। जब आप टंग के ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर किसी चीज़ को रखते हैं तो तभी उसका टेस्ट फील होता है, ठीक है। टेस्ट कब फील होता है स्टूडेंट, जब हम उसको हमारे टंग के ऊपर के हिस्से पे रखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे सब क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ द योर टंग। मतलब अपनी जीभ का आगे का जो हिस्सा होता है इसको थोड़ा साफ कर लीजिए। सो दैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर और जेजरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन। मतलब आप अपने टंग के आगे के हिस्से को साफ कर लीजिए, है ना, बिल्कुल सूखा कर लीजिए। वहाँ पर आपकी सलाइवा नहीं होना चाहिए। सलाइवा मतलब आपके माउथ में जो लार होती है वो नहीं होना चाहिए। और फिर टेस्ट करके देखिए क्या आपको बराबर टेस्ट आएगा। नो आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग बिकॉज वी गेट टेस्ट व्हेन फूड मिक्स विथ सलाइवा। मतलब हमारे माउथ में जो लार होती है, जो पानी आता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, उस सलाइवा के साथ जब कोई चीज़ें मिक्स होती हैं तो उसका टेस्ट आता है। एंड रीचेस टेस्ट बर्ड ऑन द टंग, और इस सलाइवा की मदद से वो जो टेस्ट है हमारे टंग के टेस्ट बर्ड्स के पास पहुंचता है। मतलब हमारे टंग में क्या होते हैं, हमारे टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड, जिनके पास पहुंचता है सलाइवा के थ्रू कोई भी टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ पे पानी आता है जिससे कि हमको टेस्ट पता चलता है, और उस वाटर को हम इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवा। और हिंदी में उस पानी को लार कहा जाता है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट टंग। आप अपने टंग को ध्यान से देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। क्या आपको ऐसे छेद से मतलब छेद नहीं कह सकते, ऐसे कुछ दाने दाने से, उभार से आपको दिखाई देंगे, जैसे पॉइंट 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 से डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। नेक्स्ट, टेल, if someone asks you to describe the taste of amla and cucumber, you might find it difficult to explain. आप इनको एक्सप्लेन करने में थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस। टोमेटो का टेस्ट कैसे बताओगे, ऑनियन का, सौंफ का, गार्लिक का, ठीक है। तो टोमेटो का टेस्ट होता है स्वीट और सॉर दोनों होते हैं। थोड़ा सा कभी कभी मीठा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, एंड जूसी, जूस जैसा बहुत होता है। इसके अंदर बहुत सारा जूस होता है। आपने देखा ना, टोमेटो में से जूस निकलता है। ऑनियन की स्मेल पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब जो हमको अच्छी नहीं लगती है। ऑनियन की स्मेल किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है।
सौंफ, सौंफ की जो होती है वो होती है स्वीट एरोमेटिक, है ना, और गार्लिक की होती है पंजेंट एरोमेटिक। ठीक है, ये दोनों स्मेल किसकी है, ये स्वीट है और ये पंजेंट है। गार्लिक जो होता है, हमको गार्लिक की स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ना। When Jhampa tested some things, she said, "What do you think she may have eaten?" उसने ऐसा क्यों करा? Because she may have eaten a chili, हो सकता है उसने कोई मिर्ची खा ली होगी, इसलिए वो ऐसे कर रही थी। Why don't you make sound that describe some test? क्या हम कुछ टेस्ट के लिए साउंड कर सकते हैं, कुछ आवाज़ सा निकाल सकते हैं किसी प्रकार का, किसी टेस्ट के लिए? From your expression and sound, ask your friend to guess what you might have eaten. Express and sound, yummy yum, yummy yummy कब बोलते हैं हम लोग? yummy yummy बोलते हैं जब कोई मीठी चीज़ खाते हैं, यानी any sweet ice cream. The sound made by licking something, है ना, चटकारे मारना होता है। licking something मतलब आपने देखा होगा ना, हम लोग चटकारे मार के खाते हैं, जैसे पिकल, इमली, इनको चटकारे लेते हैं हम लोग, है ना। द साउंड मेड बाई ईटिंग समथिंग वेरी कोल्ड, कोई ठंडा सा होता है तो, है ना, आइस, जैसे आइस खाते हैं तो हमें बिल्कुल ठंडे जैसा साउंड आता है, वेरी कोल्ड ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गई हमारी। चलिए नेक्स्ट वहीं पर क्वेश्चन है, च्वी इट और च्वी इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? च्वी मतलब होता है चबाना, क्या होता है, चबाना। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, या चू इट वेल मतलब कि बहुत अच्छे से चबाना, है ना। आपको आपके पेरेंट्स, टीचर्स या सभी लोग कहते होंगे खाने को बहुत सारा चबाना चाहिए, क्योंकि खाना को जितना ज़्यादा चबाएंगे, जितना ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में चबाएंगे, उतना ज़्यादा उसका टेस्ट आता है स्टूडेंट, और टेस्ट आने के साथ साथ वो जल्दी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाता है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, या तो रोटी लीजिए या ब्रेड लीजिए या कुछ पके हुए चावल लीजिए। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इट, पुट इट इन योर माउथ, इसे अपने माउथ में रखिए। च्वी देयर 3 to 4 टाइम एंड स्वेलो इट, 3 से 4 बार चबा के इसे स्वेलो मतलब निगल लीजिए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, जैसे आपने च्यूड मतलब आपने चबाया, इसका टेस्ट चेंज हुआ क्या? ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ऐसा हुआ। सो स्टूडेंट, हमने क्या देखा, देयर वॉज वेरी लिटिल चेंज इन द टेस्ट, थोड़ा सा चेंज टेस्ट में आ जाता है। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 टाइम, इसको 20 से 25 बार तक च्यूए यानी चबाइए। वॉट देयर एनी चेंज इन टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम, क्या बहुत बार चबाने पर टेस्ट बदला? यस, देयर वॉज अ चेंज इन टेस्ट, जब बहुत बार आप किसी खाने को चबा के खाते हैं स्टूडेंट, तो उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है ना। चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं कि सॉर से सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट से स्वीट हो जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, जितना आप चबा चबा के खाना खाते हैं उतना आपको बहुत ही अच्छा सा लगने लगता है। डिस्कस, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली, क्या कभी आपको घर पे किसी ने बोला है कि खाना कैसे खाओ, धीरे धीरे खाओ। एंड टू च्वी वेल मतलब बहुत अच्छे से चबा चबा के खाओ, सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, जिससे खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। वाई डू यू थिंक दे से दिस, वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? यस, माई फादर टेल्स मी ईट स्लोली, मेरे पिताजी कहते हैं कि हमेशा धीरे खाना खाना चाहिए। एंड टू च्वी वेल टू गेट मैक्सिमम न्यूट्रिशन, उससे हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हमारे शरीर को उस खाने की पूरी एनर्जी मिल जाती है। एंड डाइजेस्ट वेल, और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, जैसे कि कच्चा जाम होता है ना, इसको ग्रीन गुआवा कहते हैं। वॉट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट, इसमें क्या चेंज होता है?
फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू इवन व्हेन यू स्वेलो इट। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। तो हमारी सलाइवा जो है हमारे माउथ में क्या काम करती है। एट द स्टार्ट इट इज़ हार्ड एंड टेस्ट बिटर, थोड़ा कड़वा लगता है। आफ्टरवर्ड इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट एंड ईजी टू च्यूइंग, मतलब वो धीरे धीरे जब उसको चबाते जाते हैं तो वो थोड़ा मीठा भी लगने लगता है हमें, ठीक है, और आसानी से चबने लगता है। आज हम उसको च्यूइंग कर सकते हैं आसानी से, ईजी टू च्यूइंग मतलब आसानी से चबा सकते हैं। सलाइवा मेक्स इट सॉफ्ट, सलाइवा जो हमारे माउथ का पानी होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं वो इसको सॉफ्ट कर देता है। एंड ऑल्सो हेल्प टू च्वी एंड स्वेलो, और हमें स्वेलो करने में, निगलने में, खाने को निगलने में हेल्प करता है। चलिए हमारा पेज फिनिश हो गया है, हम न्यू पेज पे चलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मतलब सीधा हमारे हृदय से, हमारे दिल से। हार्ट यानी होता है हमारा हृदय, हमारा दिल, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ, मतलब आपका खाना कहाँ जाता है। माउथ से जब हम निगलते हैं तो आपका खाना कहाँ जाता है। एंड स्वेलो इट, और इससे चबा मतलब निगलने के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, मतलब आपका खाना आपके बॉडी से कहाँ जाता है ये आपको बताना है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखिए क्या सभी का पिक्चर एक जैसा है। क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो स्टूडेंट इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। यहाँ से माउथ से खाना हमारे स्टमक में जाता है, ये हमारा स्टमक होता है, ठीक है। इसके नीचे इंटेस्टाइन्स होती हैं, है ना, या लीवर होता है हमारा, ठीक है। इंटेस्टाइन से खाना पचते पचते हम लोग एनस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। जो डायग्राम आपको चित्र सा बुक में दिया ना, इसकी जगह पर ऐसा यहाँ से आप लोग माउथ से ऐसा पाइप बना बना के यहाँ नीचे तक ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको बुक में बता दिया है इस सॉल्यूशन में। चलिए क्वेश्चन क्या है डिस्कस करने के लिए देख लेते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब आप बहुत भूखे होते तो हमें कैसा लगता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं एक हाथी को भी खा सकता हूँ, इतनी भूख लगी है। मतलब एक जोक के बारे में कहते हैं, इतना खाना खा सकता हूँ एक हाथी के बराबर, जितना एक हाथी खा सकता है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन था बस। सो आंसर यहाँ पर है। व्हेन आई एम वेरी हंग्री आई फील रेस्टलेस, बिल्कुल थका हुआ महसूस करता हूँ। एंड एन एम्प्टी सेंसेशन इन स्टमक, और पेट में बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होते हैं। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग इमीजिएटली, और मैं फटाफट इमीजिएटली यानी जल्दी से कुछ खाना चाहता हूँ। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो। हंग्री मतलब भूखे हो, भूख लगी है, कैसे पता चलता है। वेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही इच्छा होती है कुछ खाना खाने की। आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं हंग्री या भूखा हूँ। थिंक वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट समथिंग फॉर 2 days, सोचो कि अगर 2 दिन तक आपको खाना ना मिले तो आपका क्या होगा। इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड कैन नॉट वर्क इन नॉर्मल वे, और नॉर्मल तरीके से काम करने लायक नहीं बचूंगा। वीक मतलब बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा। वुड यू बी एबल टू इमेजिन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए तो रह पाना बहुत मुश्किल है। फॉर 2 days द वाटर वी ड्रिंक इज़ यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग एनर्जी लेते हैं,
है ना, वाटर से या और भी खाने की जो चीज़ें हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वाटर का यूज़ होता है। एंड मच ऑफ इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट। बहुत सारा हमारे यूरिन के थ्रू, है ना, पेशाब के थ्रू, और स्वेट यानी पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता। बहुत सारा पानी ऐसे भी बाहर निकल जाता है। को आगे, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड, जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे हेडेक होता है। आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं भूखा होता हूँ, ये कह रहा है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, मुझे बहुत थकान फील होती है। ये कहती है व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, वो रोती है, छोटी बच्ची है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, ये डॉगी भी कह रहा है कि मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ जब मुझे भूख लगती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। व्हाट इज इन नेक्स्ट पेज। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू कोई लड़की होगी जिसको हॉस्पिटल में बॉटल लगाई गई है, जिसको ग्लूकोज ड्रिप कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं, ग्लूकोज ड्रिप कहते हैं, बॉटल लगाई गई। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन, उसे वॉमिटिंग भी हो गई और उसे लूज मोशन भी हो गए थे, है ना, मतलब उसे उल्टी हो गई थी और उसे दस्त लगे थे, लूज मोशन कहते हैं दस्त को। वट एवर शी एट, जो भी वो खा रही थी, शी वॉमिटेड, मतलब वो बाहर निकाल रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसको शुगर यानी शक्कर का पानी और सॉल्ट सॉल्यूशन नमक का पानी दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, बहुत थकान हो रही थी और चक्कर से आ रहे थे। वीक और डिजी मतलब। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, मतलब जब वो डॉक्टर के पास गई, हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसे एक ग्लूकोज की ड्रिप लगाने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, नीतू को कन्फ्यूजन हुआ कि ऐसा क्यों। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर सम टाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, ऐसा क्यों होता है कि जब उसके गेम्स टीचर थे, जब वो खेलने जाते थे तो उन्हें थोड़ा सा ग्लूकोज देते थे। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, ये ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड हिम, योर स्टमक इज अपसेट, आपका स्टमक जो पेट है वो दुखी है, अपसेट मतलब दुखी है, इसलिए वो खाने को बाहर दे रहा है आपको। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट बिकम वेरी वीक, मतलब आपका जो शरीर है वो खाना नहीं अंदर ले रहा है, वो बाहर फेंक रहा है, वॉमिट कर रहा है, वॉमिट यानी उल्टी कर रहा है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ग्लूकोज की ड्रिप आपको बहुत जल्दी से थोड़ी सी ताकत देगी। इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए भी। चलिए स्टूडेंट, टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, आपने 4th क्लास में एक सॉल्यूशन बनाया होगा शुगर और सॉल्ट से, नमक और शक्कर का। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैड वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, ऐसा क्यों होता है कि जब किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसे ये दिया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट। द क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन आवर बॉडी व्हेन वी हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जब हमें वॉमिटिंग या लूज मोशन होती है तो हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाती है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन टू मेक अप दिस लॉस इन आवर बॉडी, इस लॉस को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में ये किया जाता है। सो हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर, क्या आपने कहीं देखा है कि ग्लूकोज वर्ड कहाँ होता है। तो क्या कहेंगे, यस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, इट इज़ ऑल्सो रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट्स, ग्लूकोज के पैकेट पर भी लिखा होता है। इट इज़ सीन इन वेरियस एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में भी देखा हमने, टीवी में, न्यूज़पेपर में। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड। यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट, ये मीठा टेस्ट देता है।
हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट इट, बताइए क्लास में ऐसा कब हुआ, किसको दिया गया? यस, वंस आई हैड वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, आई बिकम वेरी वीक, मैं बहुत थक गया था। आई वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप एंड आई रीगेन्ड स्ट्रेंथ, मुझे ग्लूकोज की ड्रिप दी गई और मैं कैसा हो गया, बिल्कुल फिर से ठीक हो गया था। नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey. Why do you think she did this? वो ऐसा क्यों करती थी? बच्चों को ग्लूकोज क्यों पिलाया जाता है जब वो खेलते हैं? स्वेटिंग कॉजेस लॉस ऑफ वाटर, स्वेटिंग मतलब स्वेटिंग यानी होता है पसीना आने से पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑल्सो अ लॉस ऑफ एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, बहुत सारी एनर्जी इसमें खराब हो जाती है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज उसको क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। दैट इज वाई द टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी, जब वो खेलते हैं इसलिए उनको उस समय पर क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, उसको ग्लूकोज ड्रिप कैसे दी जा रही है, देखिए ज़रा। ठीक, एक बॉटल है, इसमें एक छोटा सा पाइप लगा है, वो एक सुई के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सो ग्लूकोज ड्रिप इज बीइंग गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज बॉटल इज हैंगिंग ऑन अ स्टैंड, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज बीइंग गिवन थ्रू अ ट्यूब एंड अ नीडल स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, एक नीडल से सुई से, है ना, और एक पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। तो क्लास ये था हमारा आज पहला पार्ट। नेक्स्ट डे या बाद में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। यहाँ से मार्टिन विंडो बहुत अच्छी कहानी है, पर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कहानी नहीं है, छोटी सी कविता या पोएम। ऑलराइट क्लास, तो फर्स्ट पार्ट का एंड यही होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।